देखेंगे क्या, द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, द्वितीयक प्रदूषक जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसे आप इंग्लिश में सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। अब प्राथमिक स्रोत में आपने क्या देखा था, आपने यही देखा होगा ना कि ऐसे स्रोत, ऐसे प्रदूषक जो स्रोत से निकलकर सीधे वातावरण में आते हैं, ऐसे प्रदूषक जो स्रोत से निकलकर सीधे कहां आते हैं, वातावरण में आते हैं, ऐसे प्रदूषक क्या कहलाते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषक से अभिक्रिया करके बनते हैं, तो ऐसे प्रदूषक को आप क्या बोलते हैं, आप द्वितीयक प्रदूषक बोलते हैं। समझ में आ रही बात, क्या बोलते हैं, द्वितीयक प्रदूषक। ऐसे प्रदूषक जो स्रोत से निकलकर सीधा वातावरण में आएंगे, इनको प्राथमिक प्रदूषक कहेंगे। और जब वही प्रदूषक आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरा प्रदूषक बना लेंगे, तो ऐसे प्रदूषक को आप क्या बोलेंगे, द्वितीयक प्रदूषक बोलेंगे। ठीक है, चलिए लिखिएगा। लिखिएगा, ऐसे प्रदूषक, ऐसे प्रदूषक, ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की अभिक्रिया से बनते हैं, ऐसे प्रदूषक, ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की अभिक्रिया से बनते हैं, प्राथमिक प्रदूषकों की अभिक्रिया से बनते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। प्राथमिक प्रदूषकों की अभिक्रिया से बनते हैं, क्या कहलाते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप लिख लीजिएगा, ओजोन, हाँ ओजोन, ओजोन है क्या बच्चे, ओजोन यह ऑक्सीजन की ट्राई एटॉमिक गैस है। ठीक है, जो मुख्यतः समताप मंडल में आपको एक परत के रूप में देखने को मिलती है, जिसे आप ओजोन परत बोलते हैं, है कि नहीं। तो ओजोन है क्या भैया, यह द्वितीयक प्रदूषक है। एक ऐसा प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक है। आगे लिख लीजिएगा अगला, पान, पान, पान का पूरा नाम पूछा जाता है आपसे, पान, पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पराक्सी, पराक्सी एसिटाइल, एसिटाइल नाइट्रेट, पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओजोन हो गया, पान हो गया, ये क्या है भैया, द्वितीयक प्रदूषक है। आगे CFC, हाँ CFC, CFC। आगे सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब क्या है, द्वितीयक प्रदूषक है। आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है। हाँ, आगे हेडिंग बनाएंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला आप हेडिंग बनाएंगे, मात्रात्मक प्रदूषक।
मात्रात्मक प्रदूषक। मात्रात्मक प्रदूषक। देखिए, मात्रात्मक प्रदूषक की बात करें तो ऐसा लिखना नहीं है, ऐसा प्रदूषक जो आपके वातावरण में उपस्थित है, ऐसा प्रदूषक जो आपके वातावरण में उपस्थित है लेकिन यह प्रदूषण उत्पन्न नहीं कर रहा है, यह प्रदूषण उत्पन्न नहीं कर रहा है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो यह प्रदूषण उत्पन्न करता है। समझ में आ रही बात? वायुमंडल में उपस्थित है, प्रदूषण नहीं उत्पन्न कर रहा है, लेकिन जब मात्रा बढ़ जाएगी इसकी तो प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो ऐसे प्रदूषक को क्या करेंगे? मात्रात्मक प्रदूषक को बोलेंगे। जैसे आप देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, क्या कार्बन डाइऑक्साइड को आप प्रदूषक मानेंगे? नहीं मानेंगे। अब इसकी मात्रा वायुमंडल में कितनी है? 0.03% है, इतनी मात्रा। लेकिन जब इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी 0.044% के आसपास जो कि हो गई है, तो इसे कौन सा प्रदूषक बोलेंगे? मात्रात्मक प्रदूषक बोलेंगे। समझ में आई बात? आई बात समझ में? लिखिएगा, ऐसा प्रदूषक जिसकी उपस्थिति, ऐसा प्रदूषक जिसकी उपस्थिति, ऐसा प्रदूषक जिसकी उपस्थिति प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती, ऐसा प्रदूषक जिसकी उपस्थिति प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती लेकिन बढ़ी हुई मात्रा प्रदूषण उत्पन्न करती है, लेकिन बढ़ी हुई मात्रा प्रदूषण उत्पन्न करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है। मात्रात्मक प्रदूषण, मात्रात्मक प्रदूषक, मात्रात्मक प्रदूषक कहलाते हैं, मात्रात्मक प्रदूषक कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल लिखेंगे क्या? CO2। पहली बात कि इसको प्रदूषक नहीं मानेंगे, लेकिन जब इसकी मात्रा जितनी है उससे अधिक हो जाएगी तो ये प्रदूषण उत्पन्न करेगा, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रदूषक बोलेंगे। और ये कौन सा प्रदूषक होगा? मात्रात्मक प्रदूषक। तो लिख लीजिए कि जैसे CO2, जैसे CO2। थोड़ी देर चलने दीजिए, अभी बंद हो जाएगा। हो गया? अगला हेडिंग बनाएंगे, गुणात्मक प्रदूषक। हाँ हाँ, गुणात्मक प्रदूषक, गुणात्मक प्रदूषक। ठीक है, चलिए देखिए, लिखना नहीं है। अभी आपने देखा कि जो मात्रात्मक प्रदूषक होता है उसकी उपस्थिति जो होती है प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती, लेकिन उसकी बढ़ी हुई मात्रा प्रदूषण उत्पन्न करती है, तो उसे बोलते हैं क्या? मात्रात्मक। अब गुणात्मक प्रदूषण इसका उल्टा है। अगर कोई प्रदूषक सिर्फ उपस्थित है और उसकी उपस्थिति के कारण ही प्रदूषण उत्पन्न हो जा रहा है तो उसे बोलेंगे क्या? गुणात्मक प्रदूषण। समझ में आ रही बात? गुणात्मक प्रदूषण बोलेंगे। लिखिएगा, लिखिएगा, ऐसा पदार्थ,
ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, जिनकी उपस्थिति मात्र प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, ऐसा प्रदूषक जिनकी उपस्थिति मात्र प्रदूषण के लिए क्या है, जिम्मेदार है, गुणात्मक प्रदूषण कहलाते हैं, गुणात्मक प्रदूषण कहलाते हैं। ऐसा प्रदूषक जिनकी उपस्थिति मात्र प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, उसे आप क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रदूषण बोलते हैं, गुणात्मक प्रदूषक बोलते हैं। ठीक है, जैसे लिख लेंगे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, NOx नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। आगे कवकनाशी, कवकनाशी। आगे कीटनाशी, कीटनाशी। खरपातनाशी, खरपातनाशी। ये सब क्या है भैया, ये गुणात्मक प्रदूषक है, मतलब ये सिर्फ रहेंगे तो प्रदूषण उत्पन्न करेंगे। ठीक है, खरपातनाशी। इसको आप शाकनाशी भी लिख सकते हैं, शाकनाशी भी लिख सकते हैं, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं क्या, हर्बिसाइड। क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड बोलते हैं, हर्बिसाइड। हो गया। चलिए हेडिंग बनाएंगे, प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण, अब ड़ आ गया,